हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में से कौन कौन से सवाल जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक में से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और लास्ट ईयर में कौन सा सवाल जो बच्चों पूछा गया था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इस बार जो किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे इसके बारे में बच्चों हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। और बच्चों बिना बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारा आता है श्रृंखलन। श्रृंखलन होता क्या है बच्चों? कार्बन के पास ऐसी कैपेसिटी है, कार्बन कार्बन से ही जुड़ जाता है, या तो शाखा के द्वारा जुड़ जाता है, या तो विलय के द्वारा जुड़ जाता है, या तो श्रृंखलन के द्वारा जुड़ जाता है। ऐसा बच्चों सिर्फ कार्बन के पास ही कैपेसिटी है और इसी कैपेसिटी को कहा जाता है श्रृंखलन। क्या कहा जाता है बच्चों? श्रृंखलन कहा जाता है। और बच्चों दूसरा दूसरा आता है हमारा चतुसंयोजकता। वही कार्बन की जो संयोजकता होता है बच्चों 4 होता है। कार्बन की संयोजकता कितने बच्चों? 4 है, क्योंकि कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 6 होता है। पहले 2 भरेंगे फिर लास्ट में कितना बचेगा? 4 बचेगा। यानी कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। लेकिन बच्चों ये ना तो देता है ना तो लेता है, ये बना लेता है सहसंयोजी आवन, साझेदारी कर लेता है। और जहां पे साझेदारी होता है बच्चों वो दे भी सकता है ले भी सकता है, मतलब कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो देगा ना तो लेगा। यदि 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा भी, ताकि इसका ये अपने आप को स्टेबल कर सके। सुन आगे बच्चों, तो जिसके संयोजकता 4 होता है उसे हम चतुसंयोजकता कहते हैं। और बच्चों इसमें से क्या क्या सवाल जो पूछा जाता है, किस तरीके के सवाल है जिस टॉपिक में से पूछा जाएगा। कार्बन जो है हर जगह क्यों पाया जाता है? जहां देखो कार्बन है, हर जगह कार्बन है, ठीक है बच्चों। खाने पीने का सामान उसके अंदर भी कार्बन है, कपड़े के अंदर कार्बन है, लकड़ी के अंदर कार्बन है, मतलब जितने भी जीव जंतु है सबके शरीर के अंदर कार्बन पाए जाते हैं। इसके पीछे बच्चों 2 ही कारण है, पहला हमारा श्रृंखलन और दूसरा चतुसंयोजकता। इन दोनों के कारण ही कार्बन हर जगह पाए जाते हैं। इस पॉइंट को बच्चों हमेशा दिमाग में याद कर लेना, क्योंकि इस तरीके के सवाल जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद बच्चों प्रक्रियात्मक समूह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। प्रक्रियात्मक समूह में से बच्चों बार बार सवाल है जो पूछे जाते हैं, बार बार सवाल पूछे जाते हैं, हर बार सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों प्रक्रियात्मक समूह जो हमेशा याद कर लेना। इसमें बच्चों हेलो ग्रुप का याद कर लेना, जिसमें बच्चों Cl, जिसमें Cl Br या तो I जुड़ता है। उसके बाद बच्चों एल्कोहल को याद कर लेना, एल्कोहल में जिसमें OH जुड़ जाता है। एल्डिहाइड याद कर लेना जिसमें CHO जुड़ जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड याद कर लेना जिसमें COOH जुड़ जाता है। और बच्चों एक कीटोन भी याद कर लेना जिसमें CO जुड़ जाता है। और बच्चों आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है, मतलब पहचानने के लिए आ जाता है। इसलिए बच्चों इसको बिल्कुल सही तरीके से याद करना। प्रक्रियात्मक समूह का बच्चों डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है। जब किसी कार्बन कंपाउंड में, कि कार्बन यौगिक में जब कोई दूसरा एलिमेंट जुड़कर, जब कोई दूसरा तत्व जुड़कर उसके गुणधर्म को बदल देता है, उसकी प्रॉपर्टी को बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। और प्रक्रियात्मक समूह में बच्चों ये पांचों को सही तरीके से याद करना। सबसे पहले हेलोजन आता है जिसमें Cl Br या तो I जुड़ता है। उसके बाद एल्कोहल आता है जिसमें OH जुड़ जाता है। उसके बाद एल्डिहाइड आता है जिसमें CHO जुड़ जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है जिसमें COOH जुड़ जाता है। एक कीटोन आता है जिसमें CO जुड़ जाता है। बच्चों आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है, ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से बच्चों सवाल हर बार पेपर में बनते हैं। यहाँ पे बच्चों वही लिखा हुआ है जिसमें से सवाल जो पेपर में पूछे जाते हैं, बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को बिल्कुल सही तरीके से समझना और दिमाग से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद बच्चों आता है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी को बच्चों कैसे पहचानेंगे? जिसमें वही जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो सामान्य सूत्र होता है एक जैसा होता है, लेकिन बच्चों इसके गुण जो होते हैं अलग अलग होते हैं। सामान्य सूत्र जो होते हैं एक जैसे होते हैं, लेकिन इसके जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और बच्चों इसमें पूछा जाएगा कि समजातीय श्रेणी की खासियत क्या है। बच्चों इनके बीच में CH2 का अंतर होता है, पहला ध्यान रखना। इनके बीच में CH2 का अंतर होता है। और बच्चों 14 ग्राम द्रव्यमान का भी अंतर होता है। 14 ग्राम द्रव्यमान का अंतर होता है और CH2 का अंतर होता है। ये दोनों पॉइंट बच्चों हमेशा दिमाग में याद कर लेना, क्योंकि इसी पॉइंट से जो सवाल जो पेपर में बनते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों का बच्चों सामान्य सूत्र याद कर लेना है। एल्केन का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों? CnH2n+2। एल्कीन का पूछेगा CnH2n, एल्काइन का पूछेगा तो CnH2n-2 हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इन तीनों का बच्चों सामान्य सूत्र है जो बिल्कुल सही तरीके से याद करना, ताकि दिमाग से बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है जो इसमें से पूछ लिया जाता है। इसलिए बच्चों एक एक पॉइंट पे बिल्कुल सही तरीके से ध्यान देना है, ताकि बोर्ड के एग्जाम में और प्री बोर्ड के पेपर में बिल्कुल भी सवाल है जो दिमाग से ना निकले, ठीक है बच्चों। उसके बाद दहन।
जब कार्बन और उसके यौगिक को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट और बच्चों जल का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। इसका डेफिनेशन बच्चों और समीकरण याद करना। ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सीकरण कहेंगे। संकलन जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं, संकलन कहते हैं। प्रतिस्थापन, इसमें जो क्लोरीन होता है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, इसमें जो क्लोरीन होता है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, उसे हम प्रतिस्थापन कहते हैं। निर्जलीकरण, भाई पानी जिसमें से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे बच्चों एथेनॉल, देखो ध्यान से, CH3 CH2OH, बच्चों एथेनॉल में से H2SO4 ने क्या कर दिया, पानी को बाहर कर दिया और क्या बना लिया, एथीन बना लिया। क्या बना लिया, एथीन बना लिया। और इसी को बच्चों निर्जलीकरण कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, निर्जलीकरण कहते हैं, क्योंकि जो एथेनॉल होता है उसमें से पानी कौन बाहर निकालता है, H2SO4 निकालता है और एथीन बना लेता है। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे मैंने बच्चों क्वेश्चन भी लिख रखा है, देखो ध्यान से। एथेनॉल से एथीन बनाने में H2SO4 की क्या भूमिका है, बच्चों क्या बताना है। जो H2SO4 होता है वो एथेनॉल में से पानी को बाहर निकाल देता है। H2SO4 जो होता है एथेनॉल में से पानी को बाहर निकाल देता है और एथीन बना लेता है। और इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। इसी को निर्जलीकरण कहा जाता है। एस्टरीकरण क्या होता है बच्चों, एस्टर बनाने की प्रक्रिया को, एस्टर बनाने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। इस पॉइंट को बच्चों हमेशा दिमाग में याद करना है। एस्टर पे सवाल जरूर पूछा जाता है। एस्टर पे जो बच्चों सवाल जरूर पूछा जाता है कि एस्टर कैसे बनता है। जब एथेनॉल के रिएक्शन एथेनोइक अम्ल के साथ करवाते हैं, जब एथेनॉल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल के साथ करवाते हैं तो उसे बच्चों क्या कहा जाता है, एस्टर कहा जाता है। यानी कि एस्टर का निर्माण होता है। और एस्टर जो होता है मीठी गंध वाला पदार्थ होता है, मीठी गंध वाला पदार्थ होता है। अब बच्चों एस्टर का प्रयोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है। एस्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, परफ्यूम बनाने में किया जाता है। और फ्लेवर बनाने के लिए, फलों के जो फ्लेवर बने होते हैं वो भी एस्टर से ही बनते हैं। इस पॉइंट को बच्चों हमेशा दिमाग में याद करना। और साबुन की सफाई प्रक्रिया, जलरागी और जल विरागी के बारे में याद करना। जलरागी उसे कहा जाता है जो जल में घुल जाता है, जो जल में घुल जाता है उसे जलरागी कहते हैं। और बच्चों जो जल में नहीं घुलता उसे जल विरागी कहते हैं। जैसे बच्चों Na+ जो होता है वो जल विरागी होता है क्योंकि ये जल में नहीं घुलता है। और बच्चों जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होता है उसे हम जलरागी कहते हैं क्योंकि वो जल में घुल जाता है। तो साबुन के सफाई प्रक्रिया भी बच्चों याद करना। और जिसके अंदर कैल्शियम और पोटेशियम मिला होता है, जिस पानी में कैल्शियम और पोटेशियम मिला होता है उसे कठोर जल कहा जाता है। और साबुन जो होता है कठोर जल में काम नहीं करता है, कठोर जल में बच्चों अपमार्जक काम करता है। इस पॉइंट को बच्चों बिल्कुल सही तरीके से याद कर लेना। उसके बाद बच्चों ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है बच्चों, एथेनोइक अम्ल को ध्यान रखना। एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है क्योंकि एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है, सर्दियों के दिनों में जम जाता है। भाई सर्दियों के दिनों में जम जाता है इसीलिए बच्चों इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि सर्दियों में जम जाता है। और बच्चों जब एथेनोइक अम्ल पानी में मिला देते हैं 5 से 8%, ध्यान रखना 5 से लेकर 8% जब पानी में मिला देते हैं जिसे बच्चों सिरका कहा जाता है। सिरका का प्रयोग बच्चों अचार बनाने में किया जाता है। उसके बाद चाउमीन में भी सिरका का प्रयोग किया जाता है जब चाउमीन बनाते हैं तो ठीक है बच्चों, इसको बिल्कुल सही तरीके से याद करना। उसके बाद बच्चों संरचना में क्या क्या करना है, बेंजीन, बच्चों बेंजीन का संरचना बना लेना C6H6, इसका फॉर्मूला होता है। साइक्लोपेंटेन का संरचना बना लेना बच्चों, भाई साइक्लोपेंटेन C5H10, इसका भी संरचना बना लेना। उसके बाद बच्चों संरचनात्मक समावयव क्या होता है, जिसके रासायनिक सूत्र एक समान हो, जिसके रासायनिक सूत्र एक समान हो लेकिन संरचनाएं अलग अलग हो उसे संरचनात्मक समावयव कहा जाता है। जैसे पेंटेन के 3 संरचनात्मक समावयव होते हैं और ब्यूटेन के 2 संरचनात्मक समावयव होते हैं। और इन दोनों में से बच्चों एक पेपर में 100% आएगा बच्चों। मैं यहाँ पे वही लिख रखा हूँ जो पेपर में पूछे जाता है और इन्हीं टॉपिक में से पूछे जाएंगे। प्री बोर्ड में देख लेना बच्चों, अब बोर्ड के पेपर में भी जरूर देखना कि जो यहाँ पे लिखा हुआ उसमें से सवाल आया है कि नहीं आया है। मैं लिख के दे रहा बच्चों, इससे एक भी सवाल अलग नहीं आने वाला। बिल्कुल सही तरीके से समझते जाना है और लिखते जाना है और बच्चों सही तरीके से पढ़ के भी जाना है। जिसके रासायनिक सूत्र एक समान हो और संरचनाएं अलग अलग हो उसे संरचनात्मक समावयव कहते हैं। पेंटेन के 3 संरचनात्मक समावयव होते हैं और बच्चों ब्यूटेन के 2 होते हैं। उनका संरचना बिल्कुल सही तरीके से बना लेना है ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बच्चों अभी मैंने बताया था एथेनॉल से एथिल बनाने में H2SO4 की क्या भूमिका है बच्चों। एथेनॉल से एथिल बनाने में H2SO4 क्या करता है, एथेनॉल में
से पानी को बाहर निकाल देता है और बना लेता है एथीन, यानी कि निर्जलीकरण होता है, निर्जलीकारक का काम करता है। निर्जलीकारक का मतलब पानी निकालने का काम करता है, और जहां पे पानी बाहर निकलता है बच्चों से हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। इसको भी बच्चों बिल्कुल सही तरीके से याद करना। हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। और बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त उसे कहा जाता है जो एकल आवरण बनाता है, और असंतृप्त उसे कहा जाता है जो द्वि और त्रि आवरण बनाता है। और बच्चों अब ध्यान से सुन लो, अब ध्यान से सुन लो कि पिछली बार है जो इस चैप्टर में से बोर्ड के पेपर में क्या पूछा गया था, किस तरीके के सवाल है जो बोर्ड के पेपर में पूछा गया था, उस सवाल में बच्चों बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। पेपर में आया हुआ सवाल है, पिछली बार बोर्ड के पेपर में बच्चों 3 नंबर का सवाल पूछा गया था। सवाल ये था हमारा कि C2H6 और C3H8 इन दोनों में से किसका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा, इन दोनों में से किसका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा। अगर बच्चों इस तरीके के सवाल आ जाए कभी भी पेपर में, अगर इस तरीके के सवाल कभी भी पेपर में आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि कार्बन कितने हैं, जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसका गलनांक और क्वथनांक भी ज्यादा होगा। बच्चों इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसका गलनांक और क्वथनांक भी ज्यादा होगा, और जिसमें कार्बन कम होगा उसमें गलनांक और क्वथनांक भी कम होगा। तो बच्चों इसका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर कार्बन की संख्या ज्यादा है। बस ये पॉइंट बच्चों हमेशा ध्यान रख लेना है। उसके बाद एक और सवाल बच्चों, एक और सवाल पूछा गया था कि C2H6 इसमें कितने आबंध है, इसमें कितने आबंध है। 32 होते हैं, एल्केन का है तो एक आबंध हो जाएगा। बच्चों ऐसा नहीं करना, टोटल आबंध कितने हैं तो क्या करना, इस तरीके से संरचना बना देना है, इस तरीके से बच्चों संरचना बना देना, गिन देना 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों ये टोटल जो है 7 आबंध है। और इसी तरीके के बच्चों सवाल है जो पूछा जाएगा। और वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, और बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।